हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें भद्रेश यादव जी ने भेजी है, जो कि अलीगढ़ में रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम भद्रेश यादव है। मैं अलीगढ़ के रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं एक स्कूटर मैकेनिक हूँ, पर ओल्ड बाइक सेल और बाय करने का भी काम कर लेता हूँ। आज मैं वो किस्सा बताने जा रहा हूँ जब मैंने नया नया काम शुरू किया था। काम पर जल्दी पहुँचने के चक्कर में मैंने चंदनवाड़ी के रास्ते से गया और वहाँ जो भयानक अनुभव मुझसे हुआ उसके बारे में आज भी डर के मारे मैं बौखला जाता हूँ। उस दिन सुबह सुबह धीरू भाई का फ़ोन आया कि भद्रेश, एक बाइक सेल करनी है। एक फ्रेंड जुए में पैसे हार गया है, इसलिए सस्ते में बाइक बेचने आया है। जल्दी दुकान पर आ जा, वरना ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। अब दुकान पर जल्दी जाने के लिए मैंने चंदनवाड़ी के रास्ते तो ले लिया, पर पूरे रास्ते एक ही डर सता रहा था कि चंदनवाड़ी की चुड़ैल से सामना ना हो जाए। उस दिन खुशनसीबी से कुछ भी नहीं हुआ और बाइक का सौदा भी हो गया। मुझे एक ही झटके में 7,000 रुपये मिले। मैंने सोचा कि लोग खामखाम चंदनवाड़ी वाले रास्ते को बदनाम करते हैं, वहाँ तो मुझे कोई खतरनाक चीज़ नहीं दिखाई दी। मैंने रोज़ उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। पर एक दिन जब मैंने घर जा रहा था तो काफ़ी अंधेरा था और मैं अभी चंदनवाड़ी के कोने तक पहुँचा ही था तो किसी ने जोर से मेरे बाइक पर पत्थर मारा। मेरा तो दिमाग हट गया। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और उसके पीछे भागने लगा। कुछ ही देर में वो इंसान अंधेरे में गायब हो गया। मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। फिर मेरी नज़र दूर खड़ी मेरी बाइक पर गई। मैंने वहाँ देखा तो पता चला कि बाइक पर कोई औरत बैठी है, जिसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी है और इसकी पीठ मेरी ओर थी। उसे देखकर मेरे दिल में हजारों ख्याल आने लगे। डर भी था कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं होगी, पर हिम्मत करके बाइक के पास मैंने चला गया। मेरे पास जाते ही उसने लंबा घूंघट निकाल लिया। मैंने पूछा, आप कौन है? पर उसने जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया कि इस ओर जाना है। मैंने फिर से उससे कहा कि आप मेरी बाइक से नीचे उतरिए, मुझे जाना है। उसने फिर से इशारा किया कि मुझे इस ओर जाना है। अब मुझे डर लगने लगा था, पर वो कोई आम औरत दिख रही थी तो मैंने सोचा कि शायद इसे घर पहुंचना होगा और ये कोई गांव की औरत लगती है। तो मैंने उसे कहा कि कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूंगा। उसे फ़ौरन हाँ किया। मैंने कहा कि आप नीचे उतरो कि मैं किक मार लेता हूँ, फिर आप बैठ जाना, मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके उतरते ही मैंने किक मारी और पता नहीं मुझे क्या सूझा कि उसके बैठने से पहले ही मैंने गियर डालकर गाड़ी आगे भगा दिया। कुछ देर बाद रात की सांस ली कि उस औरत से जान छूट गई है। तभी अचानक मेरी नज़र बाइक के मिरर की ओर गई। मैंने देखा कि वही गुलाबी रंग वाली साड़ी मेरे बाइक के पीछे बैठी हुई है। मेरे तो होश ही उड़ गए। दोनों हाथ कांपने लगे थे और दिल बेतहाशा स्पीड में धड़क रहा था। मुझे ये भी डर था कि ब्रेक मारी तो कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए चलती बाइक से मैं कूद गया और अंधेरे रास्तों पे पागलों की तरह भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मैंने एक मकान के पास पहुंचा। वहां मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। उस दरवाजे पर वही गुलाबी साड़ी वाली औरत खड़ी थी और इस बार उसने अपना घूंघट उठाया हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी और देखकर वो अपनी भयानक हंसी हंस रही थी। मैं पलटकर बाइक वाले रास्ते की ओर भागा। बाइक के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन बाइक उठाया और किक मारकर घर की ओर निकल गया।
इस घटना के बाद 3 दिन तक मुझे सख्त बुखार रहा और कई दिनों तक मेरी हार्ट बीट एक नॉर्मल तरीके से बढ़ जाती थी। आज भी उस डरावनी रात की याद मेरे पीछा नहीं छोड़ती है। अब मैं उस रास्ते पर भूल कभी नहीं जाता हूँ, पर फिर भी कभी कभी मेरे बाइक के बैक सीट पर किसी के बैठे होने का एहसास मुझे होते रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।